सूक्ष्म व्यायाम के, सूक्ष्म योग के किए जाने वाले अभ्यास के संबंध में आज मैं आपको जिह्वा, टंग का व्यायाम किस प्रकार से अपन कर सकते हैं या करना चाहिए, इसमें दो तीन बातें हमको जानना जरूरी है कि हम अपनी टंग को, जिह्वा यानी जीभ जिसको बोलते हैं, उससे साफ करें, साफ रखें। जब आपकी दिनचर्या में यम नियम का आप पालन करते हैं तो नाइट में ब्रश करके सोएं, जिह्वा को साफ करें। उसके बाद में आपका रूटीन है, उठने के बाद में 2-3 गर्म गिलास पानी आप सिप करके पीते हैं, पीना चाहिए बढ़िया से आनंद के साथ में। यदि आंख बंद करके आप जल को ग्रहण करते हैं, बैठ के धीरे धीरे सिप करते हैं गर्म जल को, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये प्रक्रिया करना जरूरी है। हमारी सबसे प्रमुख ज्ञानेंद्रियों के संबंध में हम जीभ या जिह्वा की बात करते हैं। आप महसूस करते हैं कि हमारे जितने भी शब्द हैं, स्वर योग साधना की बात यदि हम करते हैं तो यही है एक सबसे मूल मंत्र जहाँ से हम बोल पाते हैं। हमारी स्वर का निर्माण होता है, 3 शब्दों से मिलकर पूरे स्वरों का निर्माण होता है। आप कल्पना करिए, तो आप बोल नहीं सकते, आपके शब्द और उच्चारण आपके क्या होते हैं, क्लियर नहीं होते हैं, क्लियरिटी खत्म हो जाती है। जिह्वा में 3 भाग होते हैं, जहाँ से हम स्वाद के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण है महसूस करते हैं। एक बीच का हिस्सा होता है और एक जहाँ से उसका उद्गम स्थान है, जहाँ से वो बाहर निकलती है, वो स्थान आपका होता है। आज हम उन सूक्ष्म योग की बात कर रहे हैं जो हमारी टंग से जुड़े हुए हैं, जिसको जानना हमको जरूरी है। मैंने बताया आपको उस सावधानी के साथ में, उस साफ सफाई के साथ में हमको जिह्वा का प्रयोग करना है। यहाँ भी वही प्राणायाम के साथ में जिह्वा योग का सूक्ष्म व्यायाम आप देखेंगे। जिह्वा को हमने जैसे बाहर निकाला, आप देखें प्रक्रिया। ये आपने देखा, ऊपर नीचे, फिर लेफ्ट में और साइड में आप जिह्वा का प्रयोग करते हैं इस प्रकार से। और फिर ये घुमाया आपने, फिर ये हो गया। फिर बाहर देखिए, फिर मोड़ के आप पीछे तालू में लगा लीजिए, जितना अंदर मोड़ के आप कर सकें। ये जिह्वा के आपके एक्सरसाइज हैं जिसको आपको करना है। फिर ये हो गया। फिर अगर सांस के साथ में थोड़ा जोड़ना है तो इसको निकाल के फिर ये करना है। फिर दांत में धक्का देके जिह्वा को, फिर बाहर निकाल के, ये आपके 7-8 व्यायाम है जिह्वा के, जिसको कि आपको करना होता है। इससे आप देखेंगे आपका जिह्वा पूरा एक्टिवेट हो जाता है। जितना देर आप जिह्वा में आपका नमी बनी रहती है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप सुबह उठने के बाद में लार को यदि आप यहाँ पे लगाते हैं, इसमें कई केमिकल होते हैं, तो ये झुर्रियाँ आपकी समाप्त हो जाती हैं, कालापन समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये ज्ञानेंद्रियों में जिह्वा भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, सूक्ष्म हिस्सा है हमारे शरीर का। और इसको हम
इसके द्वारा जीवनचर्या हमारी, जीवन चक्र हमारा, जो हमको उससे संवेदनाएं और जो विचार और जो हम महसूस करते हैं वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। और इसलिए दिव्या का सूक्ष्म योग हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। इसको अवश्य करें और उसकी फ्रिक्वेंसी जैसा मैंने बताया है 3 टाइम्स आपको करना है तो 3 टाइम्स करिए। वो निर्धारित करिए, कम से कम 1 हफ्ते तक उस फ्रिक्वेंसी को चेंज ना करें। हरि ओम।